ध्यान हरे, अज्ञान निद्रा में सोए हुए, आपका तत्व ना जान हरे। तब ब्रह्मा जी बोल उठे, इंद्रियों से जो देख पुरुष, आपका स्वरूप वह है नहीं, इंद्रिय अधिष्ठान आप पुरुष। इंद्र बोले, अच्युत, 8 भुजाधारी देव रक्षक, आयुध धारण किए रहें, कोई रहे ना धर्म भक्षक। याज्ञिकों की पत्नियों ने सुंदर वचन प्रभु से कहे, नेत्रों से यज्ञ पवित्र करें, जो उत्सवहीन हुआ रहे। ऋषियों ने कहा, भगवन आपकी लीला अनोखी है, वैभव भूखे लक्ष्मी पूजें, जो आपकी दासी बनी है। सिद्ध बोले, हे प्रभो, मन डूबे कथा अमृत में हम, गहरा सागर वह इतना, निकल पाए संसार में हम। लोकपाल बोले तब, अंतःकरण के साक्षी आप, पंचभूत से पृथक हैं, फिर भी दिखे पंचभौतिकी आप। योगेश्वरों ने तब कहा, आत्मा आप में भेद ना देखें, सबसे प्यारा आपको वो, सेवा भाव चिंतन देखें। माया से भिन्न भिन्न रूप धारण आप ही करते, गुणों में भिन्नता भरकर पैदा भेद बुद्धि करते। ब्रह्म स्वरूप वेद कहे वचन, धर्म उत्पत्ति के लिए आप शुद्ध तत्व स्वीकार करें, नमन हमारा स्वीकारें आप। अग्निदेव ने कहा, भगवन आपका तेज प्रज्वलित करें, यज्ञों में हवि पहुंचाता, यज्ञ की रक्षा भी आप करें। देवताओं ने कहा, आप तो आदि पुरुष भगवन, आपके ही स्वरूप का चिंतन करते हैं सिद्धगण। गंधर्वों ने भी कहा, देव सभी अंश आप अंश, विश्व खेल सामग्री है, प्रणाम आपको करे ये वंश। तब विद्याधर बोल उठे, मानव देव पाकर के जीव, आपकी माया से मोहित, मैं मेरे पन में फंसे हैं जीव। भोग विलास की लालसा, खत्म नहीं होता चक्कर, त्याग देता वह सब, कथा अमृत का सेवन कर। फिर ब्राह्मण बोल उठे, आप ही यज्ञ हवि भी हैं, मंत्र समिधा और कुशा, स्वधा सोम रस धृति भी हैं। वेद मूर्ति यज्ञ संकल्प आप, वराह रूप अवतार लिया, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी, उठा रसातल से पार किया। आपका कीर्तन करते ही यज्ञ विघ्न नष्ट हो जाएं, आपकी दर्शन इच्छा थी, आपके चरणों में हम आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वंदन हरि सब करने लगे, उचित समय को देख दक्ष, यज्ञ आरंभ करने लगे। श्री हरि जो सब यज्ञों के भोक्ता जग में कहलाते, अपने भाग से प्रसन्न हुए, तब दक्ष को वह बतलाते। जगत का परम कारण मैं, ब्रह्मा और महादेव हैं, सबका आत्मा साक्षी में, मुझसे प्रकाशित ही सब हैं। किरगुणी माया द्वारा मैं रचना पालन संहार करूं, 3 रूप लेता हूं मैं, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धरूं। भेद रहित पर ब्रह्म हूं मैं, अज्ञानी ना जाने यह, ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग रूप में देखे वह। अपने अंगों के कारण जैसे मनुष्य भिन्न है मुझसे, भक्त जो मेरा कहलाता, भिन्न नहीं है वह मुझसे।
हम तीनों का रूप एक, हम ही संपूर्ण जीव हैं। हम में जो ना भेद देखे वही जीव शांतिपूर्ण है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तिरकपाल पूजन कर दक्ष, अंग भूत प्रधान यज्ञ, सब देवों को अर्चन दक्ष। यज्ञ मर्यादा पालन कर शिव को यज्ञ का भाग दिया। सब देवों का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। दक्ष को आशीर्वाद दे, देवता अपनी राह चले। धर्म में तुम्हारी बुद्धि रहे, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले। सुनो विदुर जी दक्ष सुता, त्याग शरीर फिर जन्म लिया। हिमालय पत्नी मैना के गर्भ में नया रूप लिया। प्रलय काल में जैसे सृष्टि ईश्वर का आश्रय लेती, वैसे ही श्री अंबिका जी भगवान शिव वरण लेती। दक्ष यज्ञ विध्वंस और भगवान शंकर जी का चरित्र विदुर जी मैंने उद्धव से सुना, कभी ये था चरित्र। यह पावन चरित्र है, यश और आयु दाता है। पाप पुंज को नष्ट करे, भक्त को निर्भय बनाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध ध्रुव का वन गमन 8वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, नारद रिपुहंस सनकादि ने गृहस्थ आश्रम प्रवेश न किया। ब्रह्मा पुत्र अरुण याति ने, ब्रह्मा जी पीठ पुत्र अधर्म, पत्नी मिर्सा थी जिसकी। दंभ पुत्र माया कन्या, निर्कृति ने ले ली उसकी। दंभ माया से लोभ शठता, उनसे क्रोध हिंसा हुए। फिर कलह और दुरक्ति, कर्म से जन्म यहाँ हुए। फिर दुरक्ति से कलि ने भय और मृत्यु उत्पन्न किया। उन दोनों के संयोग से यातना नरक ने जन्म दिया। प्रलय का कारण अधर्म वंश, इसे त्याग पुण्य बनता है। 3 बार वर्णन इसका, सुनकर मन शुद्ध रहता है। अब मैं श्री हरि अंश उत्पन्न वंश वर्णन करूं। महाराज स्वयं भुव मनु, उनके वंश का कथन करूं। प्रियव्रत उत्तान पाद थे, मनुष्य रूपा से उत्पन्न हुए। वासुदेव कला से दोनों जगत की रक्षा में तत्पर हुए। उत्तान पाद की पत्नियां 2 सुनीति और सुरुचि थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था, पर राजा प्रिय सुरुचि थी। एक दिन राजा सुरुचि पुत्र उत्तम को प्यार कर रहे थे। ध्रुव गोद में बैठने आया, राजा उसे डांट दिए थे। सौत पुत्र देख सुरुचि बोल उठी फिर डाह से। ध्रुव को गोद में आते देख बोल उठी वे घमंड से। तू सिंहासन वारिस नहीं, चाहे राजा पुत्र हो। कोख से नहीं जन्मा मेरी, गोद में क्यों आकर रहो। नादान तुझे पता ही नहीं, दूजी पत्नी से जन्म लिया। तभी तो दुर्लभ विषय मन में इच्छा धरण किया। राज सिंहासन इच्छा है, तब तू नारायण तब अब कर। उनकी कृपा से मेरे
गर्भ में आकर जन्म धर। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मां सौतेली वचन सुनकर अपनी मां के पास आया, आंखों में नीर फिर भरकर। गोद बिठाया माता ने, सिसक सिसक ध्रुव रोए था। अपनी सौत की बात सुन मन उसका तब रोए था। कर उठी विलाप वह, उसका धीरज भी टूट गया। बेल जले जैसे खिली हुई, कमल का मुख मुरझात गया। फिर बोली वे ध्रुव से, अमंगल कामना तू मत कर। दुख देता जो दूजों को, फल भी भोगता है वह नर। पत्नी क्या दासी भी मुझे, राजा नहीं करते स्वीकार। मुझ मदभाग्नि गर्भ से, जन्म तेरा हुआ श्रृंगार। ठीक कहे सौतेली मां, आज्ञा का तू पालन कर। राज सिंहासन भूल कर, प्रभु चरण का ध्यान धर। पर दादा तेरे ब्रह्मा जी, उन्हीं के चरणों में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पद मिला उन्हें, मुनि भी प्रभु को पूजते हैं। तेरे दादा मनु जी भी उन्हीं का वंदन करते हैं। दुर्लभ लौकिक अलौकिक मोक्ष गमन भक्त करते हैं। वत्स उन्हीं श्री कृष्ण की चरण में अब तुम पड़े रहो। जन्म मृत्यु बंधन कटे, स्वधर्म पालन करते रहो। तेरे दुख को पुत्र केवल श्री हरि ही अब दूर करें। उन्हें ढूंढते देव सभी, लक्ष्मी उन्हीं की खोज करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी के सुन के वचन चित्त समाधान मिल गया। ध्रुव नगर से किए गमन, तब नारद वहां पहुंच गए। इच्छा ध्रुव की जानने, ध्रुव मस्तक पर कमल रख। फिर लगे वह पूछने, क्षत्रिय जैसा तेज तेरा, मान भंग भी सह न सका। अभी तो नन्हा बच्चा तू, सहे न घाव मां सौत का। अभी तू नन्हा बच्चा है, खेल कूद मस्त रहत जो। मान अपमान होता उनका, होते हैं बड़े तुमसे जो। मान अपमान सुख और दुख, मोह माया इसका कारण। अपने कर्मानुसार ही मनुष्य इसको करे धारण। कैसी विपत्ति परिस्थिति सामने अगर आती है कोई, करो सामना सम रहकर, फिर न विपत्ति रहे कोई। कृपा जिनकी पाने चला, माँ का तू उपदेश पाकर। बड़ों के लिए भी कठिन है, तू तो बालक बित्ता भर। योगी समाधि में रहकर जन्म अनेक बिता देते। कठोर साधना करते हुए सैकड़ों बरस बिता देते। छोड़ हट घर लौट जा, हो के बड़ा तब सोचना। परमार्थ साधन का तब जाकर कोशिश करना। प्रभु विधान से सुख दुख जो भी मिले सहते रहो। संतुष्ट रहता जो मानव, फिर कृपा में देर न हो। अपने से गुणवानी को देख के प्रसन्न जो मानव, कम गुण वाले पर दया करे जो भी वही हो मानव। तब ध्रुव बोला सुनो भगवन, वचन कहे सब अच्छे हैं, पर मेरी समझ न आवे यह, अकल के हम थोड़े कच्चे हैं। स्वभाव से मैं हूं क्षत्रिय, विनय का मुझ में है अभाव। सुरुचि के कट बाणों से फटा कलेजा गहरा घाव।
मैं पद वह पाना चाहूं जो मेरे पूर्वज भी पा न सके, वही मार्ग मुझको दिखलाएं, सर्वश्रेष्ठ हो त्रिलोकी के। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं आप, सभी जगह भ्रमण करते, वीणा बजाकर सूर्य समान त्रिलोकी विचरण करते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारद मुनि प्रसन्न हुई ध्रुव पर तब कृपा, सद उपदेश देने के लिए। सुनो वत्स, माता ने तुम्हें कल्याण का मार्ग बतलाया है, चित लगा वासुदेव में, उन्हीं के चरणों की छाया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ अभिलाषा हो, हरि के चरणों का सेवन केवल यही उपाय हो। यमुना के तट पर तू जा, होगा अब तेरा कल्याण, परम पवित्र मधुबन को जा, वही है प्रभु का स्थान। कालिंदी निर्मल जल में तीनों समय स्नान करना, यथा विधि आसन लगा, स्थिर भाव मन में धरना। फिर रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम करो फिर 3, मन इंद्रिय दोष दूर करो, प्रभु में हो जाओ फिर लीन। प्रभु के नेत्र और मुख सदा ही प्रसन्न रहते हैं, नासिका भुएं और कपोल परम ही सुंदर दिखते हैं। तरुण अवस्था अंग सुडोल, लाल होंठ रत्नारे हैं नेत्र, आश्रय सबको देते हुए है त्रिलोक दया का क्षेत्र। वक्ष स्थल पर श्री वत्स सिंह, सजल जलधर श्याम वर्ण, गले में वनमाला शोभित, शंख चक्र गदा पद्म धरण। कुंडल किरीट केयूर कंकण, आभूषण विभूषित तन, कौस्तुभ मणि गले में, रेशमी पीतांबर सुमन। कटी में कांचन करघनी, चरणों में स्वर्ण नूपुर हैं, दर्शनीय रूप उनका है, भक्तों को देते आनंद हैं। प्रभु मानस पूजन जो करें, उनके हृदय में बस जाते, नखमणि मंडित पद उनके हृदय कर्णिका पर आते। हो जावे चित स्थिर जब, इस तरह प्रभु ध्यान करें, देख रहे हैं मेरी ओर, मंद मंद मुस्कान धरें। प्रभु मंगलमयी मूरत में चित जब स्थिर हो जाता, लौटे न फिर वापस मन, परम आनंद वह है पाता। अब मैं मंत्र बताता हुए, 7 रात जप चलता रहे, आकाश में चलते सिद्ध जो, दर्शन उनके पावत है। मंत्र सुनो अब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तरह तरह द्रव्य पूजा से प्रभु फिर प्रसन्न हो जाए। जल पुष्प माला फल कंद मूल, अंकुर दुर्वा वत्कल वस्त्र, तुलसी सहित पूजन हो, झुक जाते सारे सारे नक्षत्र। मूर्ति मिले तो उत्तम है, या पृथ्वी पर पूजन करें, संयम शांत मन रहे, कंद मूल आहार करें। जितने प्रभु अवतार हुए, सबका चिंतन करते रहो, उनके सभी चरित्रों का कीर्तन वर्णन करते रहो। प्रभु पूजा के लिए जिन जिन उपचार का विधान करें, 12 अक्षर मंत्र से मंत्र मूर्ति पर अर्पण करें। मन वाणी और शरीर से प्रभु पूजन जब होता है, भक्त का माप बढ़ जाता, मोक्ष प्राप्त तब होता है। इंद्रिय भोग से भक्त को
वैराग्य अगर हो जाता है उसका लक्ष्य भी फिर एक रहे, मोक्ष मार्ग ही पाता है। परिक्रमा कर ध्रुव ने नारद जी से आज्ञा ली, लेकर के उपदेश फिर मधुवन अलख जगा दी। उत्तानपाद के महल में तब नारद जी पहुंच गए, राजा ने पूजन किया, आसन पर तब बैठ गए। नारद जी ने प्रश्न किया, क्यों सूखा मुंह आपका, मंथन तो नहीं चल रहा धर्म अर्थ और काम का। दुखमन राजा बोला, घर से निकाला बच्चे को, 5 वर्ष का बालक हो, बुद्धिमान था बहुत वो। मुख कमला गया होगा, थक कर चूर पड़ा होगा, क्या जाने बच्चे को कहीं भेड़िया खा न गया होगा। स्त्री गुलाम मैं हूं, मेरी कुटिलता देखें तो, गोद में चढ़ना चाहे था, किया निरादर मैंने तो। फिर नारद जी बोल उठे, चिंता करो न बालक की, उसके रक्षक प्रभु हैं, जगत में पूजा होगी उसकी। समर्थ बड़ा है बालक वह, लोकपाल से भी बढ़कर, शीघ्र लौटेगा यहाँ वह, आपका यश बड़े धरा पर। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, नारद जी के सुन के वचन, पुत्र की चिंता छोड़कर राजा हो गए आनंद मगन। उधर ध्रुव मधुबन पहुंचा, यमुना जी में करके स्नान, फिर कर उपवास वह, बैठ गया लगा प्रभु में ध्यान। 3 रात्रि अंतर में केवल वन फल ही खाकर शरीर का निर्वाह किया, 1 मास दिया पूरा कर। दूजे माह में 6 दिन अंतराल पड़ा भोजन का, घास पत्ते खा करके ध्यान लगाया श्री हरि का। माह तीसरे 9 दिन केवल जल पी करके रहा, समाधि योग द्वारा हरि की आराधना वे करते रहा। श्वास जीत ली चौथे माह, 12 दिनों के बाद केवल वायु पी करके भजन में मिलने लगा फिर स्वाद। 5वां मास जब शुरू हुआ, 1 पांव तब खड़ा हुआ, श्वास जीत ली उसने फिर, निश्चल भाव वे डटा रहा। शब्द विषय इंद्रिय को, मन को भी फिर खींच लिया, हरि का चिंतन करते हुए चित्त को भटकने फिर न दिया। ध्रुव के अंगूठे से आधी पृथ्वी झुक गई, गजराज चढ़ा जैसे नाव पर, मानो नाव डगमग हुई। इंद्रिय द्वार और प्राण को रोक के हरि का किया ध्यान, सब जीवों के श्वास रुके, लोकपालों के अधर में प्राण। भगवान से फिर बोले देव, सबके प्राण रुके हैं यहाँ, आप ही सबको बचा सकें, शरण में जाएं हम कहां। तब प्रभु ने कहा डरो न, ध्रुव ने चित्त को लीन किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भक्त को मैंने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंध, 8वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंध। पूर्व का वर पाकर घर लौटना, 9वां अध्याय। कहें मैत्रेय जी अब सुनो, स्वर्गलोक तब देव गए, गरुड़ पर हो के सवार प्रभु मधुवन के लिए चल दिए।
जिस मूरत का ध्यान धरा ध्रुव के ध्यान से लुप्त हुई, घबरा कर नेत्र खोल दिए प्रभु सूरत वहां प्रकट हुई। दर्शन पा ध्रुव धन्य हुआ, दंडवत प्रभु चरण में हुआ। टकटकी लगा के देख रहा, प्रेम का रोशन हुआ दिया। स्तुति भी न जाने था, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अंतर्यामी समझ गए, शंख से उसका गाल छुआ। शंख स्पर्श होते ही दिव्य वाणी उसे प्राप्त हुई। फिर तो धैर्य पूर्वक से ध्रुव ने प्रभु स्तुति कही। सर्वशक्ति संपन्न प्रभु आप, सोई वाणी को प्राप्त किया। हाथ पैर कान त्वचा को चेतन पूर्णतः कर दिया। माया से प्रपंच रचे, एक होकर अनेक बने। अंतर्यामी रूप आपका सब में ही प्रवेश करें। सृष्टि के निर्माण समय ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। आपके चरण तल का भी मुक्त पुरुष ने आश्रय लिया। भोग विलास का फल तो नरक में ही मिल सकता है। माया द्वारा ठगा है वह, जन्म मरण यहीं रहता है। आपके चरणों का ध्यान कर भक्तों का चरित्र सुनने से काल की तलवार कटती है। आपका ब्रह्म रूप मिलने से भक्तों का संग मिले मुझे, भक्ति भाव मुझे ऐसा मिले। लीला कथा अमृत पीऊं, भव सागर नाव पार चले। चरण कमल सुगंध पावें, भक्त उन्हीं के संग रहें। न शरीर पुत्र मित्र चिंता, गृह स्त्री से भी दूर रहें। पशु पक्षी वृक्ष और पर्वत आपका ही स्थूल शरीर। इससे परे जो स्वरूप है, ना जानूं मैं वहां का नीर। योग निद्रा में सोते हैं, कल्प अंत जब हो जाता। कल्प होते ही आपसे ब्रह्मा जन्म हो जाता। निर्विकार आदि पुरुष, तीनों गुणों के अधीश्वर आप। जीव से बिल्कुल भिन्न हैं, रहते विष्णु स्वरूप हैं आप। विद्या अविद्या शक्ति सभी आपसे प्रकट होती हैं। कारण अखंड अनादि अनंत, ब्रह्म स्वरूप भी आप ही हैं। निष्काम भाव से भजन करें, चरण कमल फल मिलता है। भय से रक्षा आप करते, साकाम भक्ति जो करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव ने जब ये वचन कहे, प्रभु उससे प्रसन्न हुए। फिर प्रभु ने ये वचन कहे, व्रत का पालन किया है, संकल्प तुम्हारा जान गया। संसार में जो पद कठिन है, अब तुमको मैंने दे दिया। जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल, ज्योतिष चक्र चक्कर काटे, पदों में सबसे बड़ा कुंडल। मिट जाएं सब लोक यहाँ, पर वह स्थिर रहता है। सप्त ऋषि भी नमन करें, ध्रुव लोक अब बनता है। तेरे पिता जब वन को चलें, तब तू पृथ्वी पालन करे। धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक तू धारण करे। खेलते हुए शिकार जब भाई तेरा उत्तम मरे, सुरुचि पागल होकर फिर दावा नल में प्रवेश करे।
बड़े बड़े यज्ञों से तू फिर मेरा पूजन करता चले, उत्तम भोग मिले तुझको, भक्ति का फिर फल मिले। वंदनीय त्रिलोक में हो, सप्त ऋषियों को पार कर मेरे